सो हाउ टू स्टार्ट जिम सेटअप इन इंडिया इन 2025 2025 के अंदर, यानी जो साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। अगर आपके दिमाग में है कि इस नए साल में मैं एक जिम सेटअप करना चाहता हूं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 10 स्टेप्स दूंगा, एक प्रॉपर गाइड दूंगा, जिसको आप दिमाग में रख के उस पर वर्किंग करके एक सक्सेसफुल जिम सेटअप कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको करनी है मार्केट रिसर्च, यानी जहां भी आप जिम सेटअप करना चाहते हो, जिस भी सिटी में हो आप। अब वो सिटी कुछ भी हो सकती है, टियर 1 सिटी हो सकती है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इस तरीके की सिटी, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी हो सकती है, या फिर छोटा सिटी, अर्बन सिटी जो आपके छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां भी हो सकता है। अब उसको ध्यान में रखते हुए आपको पहले ये देखना है कि वहां मार्केट कितनी बड़ी है, यानी कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग इच्छुक हैं जिम करने के, मार्केट कैसी है वहां की। तो पहले आप देखेंगे कि मैंने जिम जो खोलना है उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 आ सकते हैं, 80 मेंबर होंगे। पहले वो आपको राइट डाउन करना है कि एक मैं 100 मेंबर होंगे अगर मैं इस जगह पे जिम सेटअप प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग इच्छा रखते हैं कि हाँ जिम होनी चाहिए और जिम ज्वाइन करने के इच्छुक होने चाहिए वहाँ के लोग। ये मार्केट रिसर्च आपको घूम घूम के देखना है। अब ये पता कैसे लगेगा आपको, तो इसी में एक पॉइंट आता है कंपटीटर्स एनालिसिस का, कितने जिम ऑलरेडी है वहां। अगर वहां पे ऑलरेडी जिम है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, तो आपको देखना है कि आप जहां प्लान कर रहे हो, जिस एरिया में प्लान कर रहे हो, या फिर एक छोटा सा एरिया ले लिया आपने कि इस 5 किलोमीटर के दायरे में मैं स्पेस मिल जाएगा वहां करूंगा, तो आप देखो कि कितने कंपटीटर्स हैं उस दायरे में, उस एरिया में, उनके पास कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं वो, और क्या फी स्ट्रक्चर है उनका। तो आप देखोगे कि उसमें हर एक तरह के जिम मिलेंगे आपको, अच्छे जिम मिलेंगे, उसमें थोड़ा मीडियम टाइप का जिम मिलेगा, छोटा जिम मिलेगा, ओल्ड जिम भी मिलेंगे। तो वो देखो कि वो कैसा कर रहे हैं अपने जिम बिजनेस में, तो इससे आपको मार्केट एनालिसिस का पता लगेगा। और इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि कस्टमर के प्रेफरेंस क्या है, जो भी मेंबर आने वाले हैं वो ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में है, या एज ग्रुप क्या है उनकी, ज्यादा ओल्ड एज लोग प्रेफर करते हैं जिम जाना या यंग लोग प्रेफर करते हैं। ज्यादातर इंडिया में तो यंग लोग ही प्रेफर करते हैं, पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां फीमेल मेंबर्स और ओल्ड एज 40+ लोग ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। तो ये आपको मार्केट एनालिसिस करनी है कि मैं जहां पे भी प्लान कर रहा हूं इसको, किस तरीके के लोग हैं वहां पे, क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या वो अर्निंग ब्रैकेट में आते हैं। अगर व्यापारी लोग ज्यादा हैं तो क्या फी स्ट्रक्चर वो पे कर रहे हैं ऑलरेडी जिम्स में, और अगर वर्किंग क्लास है, प्रोफेशनल लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनका क्या फी स्ट्रक्चर है। और आपको ये देखना है कि स्टूडेंट्स हैं, वहां कॉलेज है या फिर ऐसे कोचिंग संस्थान है, तो वहां क्या फी स्ट्रक्चर है। ये पूरा आपको कॉपी पे लिखना है प्रॉपर, तो आप चूक नहीं करोगे और गलत डिसीजन नहीं लोगे। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में आपको एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, एक सेगमेंट लेना पड़ेगा। जिम में भी सेगमेंट होते हैं, जी हाँ, जैसे कि आपको लगता है कि जिम खोल देना, उसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ और ऐसा एरिया होना चाहिए, इसमें सेगमेंट हो रहे हैं आजकल। जैसे कि आप देखोगे कि बॉडी बिल्डिंग के जिम्स हैं, वहां पे सिर्फ प्रेप किया जाता है, स्ट्रेच शो, मतलब उनका प्रायोरिटी वो रहती है, होता सब कुछ है, आम मेंबर भी आते हैं, फिटनेस वाले भी आते हैं, वेट लॉस वाले भी आते हैं। उसके बाद एक ऐसा है कि जो फैमिली ओरिएंटेड है, यानी वहां पे कपल्स ज्यादा आते हैं, फीमेल मेंबर ज्यादा हैं, और वहां पे जस्ट फिटनेस के लिए आया जाता है। तो उसके बाद जो है आपको उसी हिसाब से आपको इक्विपमेंट्स रखने पड़ते हैं, फैसिलिटी देनी पड़ती है। फिर आजकल प्रचलन है लेडीज जिम का भी, कि सिर्फ लेडीज ओनली जिम खोलना है। इस पे मैंने एक वीडियो ही बना रखा है कि वो कैसे कर सकते हो आप। तो आप जब चैनल में जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपको, उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, लेडीज जिम किस तरीके से रन करते हैं। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि मुझे किस ब्रैकेट में जाना है, किस सेगमेंट का जिम खोलना है। जिस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हुई है या जिस हिसाब से आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते हो, उसी हिसाब से ज्यादातर लोग जिम करते हैं, और वो भी करना ही चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो पढ़ाई आपने करी है उसको लेके चलोगे, उसका अनुभव भी होगा आपको, तो सक्सेसफुली रन करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सेगमेंट आप चूज करो कि मैं इस तरीके का अपने माइंड में जिम लेके चलूंगा और यही प्लान करूंगा, मुझे बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से करना है, या प्रोफेशनल जो वेट लॉस प्रोग्राम चलाना है उसमें ज्यादातर उसका फोकस रखना है, या लेडीज ओनली जिम करना है, तो वो सेगमेंट आप देखो। और स्टेप 3 की बात करते हैं। इसमें आपको बिजनेस प्लान बनाना है। अब बिजनेस प्लान में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, तो आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में मुझे इतना रखना है, अलग चीजों पे जैसे इंटीरियर पे मुझे इतना रखना है, जो प्लेस आप लोगे, अगर आपका ओन है तो उसमें क्या खर्चा आने वाला है, अगर आप रेंट पे लेते हो तो उसमें क्या एडवांस जाने वाला है, उसके बाद इंटीरियर पे कितना खर्चा आने वाला है। तो ये सारी चीजों को आपको कॉपी पे राइट डाउन करना है कि जो बिजनेस प्लान है मेरा उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। तो एक एक पॉइंट आपको पहले नोट करना है कि इन्वेस्टमेंट आपको इक्विपमेंट में, इंटीरियर में और बाकी चीजों में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। मैं आगे अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो, पर आपको राइट डाउन करना है।
बाइफरकेट करके कि ये यहाँ पैसा मैं इस इन्वेस्टमेंट में डालूंगा। अब बिजनेस प्लान के अंदर ही एक पॉइंट आएगा आपको कि रिवेन्यू मॉडल क्या होगा आपका। रिवेन्यू मॉडल मतलब पैसा तो आपका खर्च हो गया, अब कहाँ से इनकम जनरेट करनी है। अब इनकम जनरेट करने के जिम में अलग अलग सोर्सेस होते हैं। लाइक सपोज करो आपके पास 100 मेंबर आने वाले हैं, एक तो मेंबरशिप आ गया आपके पास, क्वार्टरली चार्ज करते हो, ईयरली चार्ज करते हो आप उससे। फिर उसके बाद आपका कमाने का जरिया है वो पीटी होती है, पर्सनल ट्रेनिंग। अब उसमें देखना आपको मैं 10 पीटी दे सकता हूँ इन 100 में, या 5 पीटी दे सकता हूँ, या 2 पीटी दे सकता हूँ। तो उसमें आपको रखना पड़ेगा कि एक मॉडल तो मेरा ये हो गया कमाने का। फिर तीसरा होता है कि आप किचन सर्विसेज रन कर रहे हो उसमें हेल्दी फूड्स का, तो वहां से कुछ अर्निंग आ गई। चौथा होता है आपका कुछ ऐसा आप सेल करते हो जिम के थ्रू जिससे अर्निंग हो सकती है, लाइक सप्लीमेंट्स हो गए, कुछ अपैरल हो गए। तो आप एक प्लान बनाओगे कि यहाँ जहाँ मैं जिम खोल रहा हूँ वहाँ क्या क्या सेल हो सकता है, मैक्सिमम क्या पॉइंट्स हैं जिससे मैं कमा सकता हूँ। तो ये आपको बिजनेस प्लान के अंदर ये भी लिखना है। फिर बिजनेस प्लान के अंदर ही एक पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन उसको बोलते हैं कि जितना मैंने खर्चा किया है उसको जीरो करना है, मतलब उतनी अर्निंग हो जाए तो वो जीरो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अर्निंग शुरू होती है जो कमाई होती है, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक प्लान बनाना है कि इतना इन्वेस्ट हो गया मेरा, 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, या 50 लाख हो गया। अब इसको रिकवर करने में कितना वक्त लग सकता है अगर ये बिजनेस पॉइंट मैं लेके चलता हूँ। इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी हमने देखा कि रेवेन्यू मॉडल क्या है, कमाई का सोर्स, तो आप लिखोगे एक महीने में मेरी लगभग इतनी अर्निंग हो सकती है। आपको मिनिमम रखना है। तो मैं 18 महीने में ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, मैं 24 महीने में ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, या फिर बहुत अच्छा चल गया तो 1 साल के अंदर ही ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो ये आपको नोट डाउन करना है कि हाँ, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मैं 18 मंथ्स में या 24 मंथ्स में या 12 मंथ्स में ही ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। जितना कम समय रहेगा वो मिनिमम प्लान लेके, तो समझो आपका जिम उतना ही बूम करने वाला है, उतना ही बिजनेस अच्छा चलने वाला है। अब स्टेप 4 आता है लीगल लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशंस। सपोज करो आपने कमर्शियल स्पेस में अपना जिम खोला, सिटी के बीच में, सिटी सेंटर में जिम खोला, तो वहां पे क्या होता है, रेजिडेंशियल का अलग हिसाब होता है और कमर्शियल का अलग हिसाब होता है। आपको कुछ ट्रेड लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि आपको लोकल जो बॉडी होती है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, वहां से सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं कि मैं यहाँ एक संस्थान संचालित करूंगा, तो उसका एक सर्टिफिकेट हो गया। अगर काफी अच्छा बड़ा जिम खोल दिया आपने, फ्रेंचाइज मॉडल पे जिम कराया, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको म्यूजिक लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है, जैसे कि कई जगह पे लाउड म्यूजिक बैन है, या फिर आपके जो पड़ोसी हैं, आसपास जो संस्थान है, उनको परेशानी हो रही है, तो आपको वहां पे लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। कई जगह नियम होते हैं डीएम के ऑर्डर से कि 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं चलना चाहिए, 8 बजे के बाद म्यूजिक नहीं चलना चाहिए। तो आपको ये सब ध्यान रख के ही ये लाइसेंसिंग लेनी है। लाइसेंसिंग लेने के बाद आपको आगे कोई परेशानी नहीं होती। सपोज करो आपने जिम अच्छा सक्सेसफुली रन कर लिया, अब आपकी कमाई अच्छी खासी होने लगी और बीच में कोई अड़चन आ गई लाइसेंसिंग की, जिम सील हो गया या फाइन लग गया, आप पे परेशानी होगी, तो ये नहीं होना चाहिए। इन चीजों को पहले ही क्लियर करके चलना चाहिए, क्योंकि आप जब बिजनेस करने वाले हो तो एक लॉन्ग टर्म विजन होता है आपका कि मैं 10 साल 15 साल इसको कंटिन्यू रखूंगा और भी इसको एक्सपेंड करूंगा, 1 से 2 जिम, 2 से 3 जिम। तो इन चीजों पे खास ख्याल रख के आपको वर्क करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप रेजिडेंशियल में हो या छोटे स्पेस में हो, छोटी जगह पे हो, कहीं पे एक अर्बन सिटी है, छोटी सिटी है, वहां बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। रेजिडेंशियल इलाकों में भी जिम चलते हैं इंडिया के अंदर, तो वहां बहुत ही कम लीगल लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। आपने एक नगर निगम में या नगर पालिका है आपके यहाँ, तो वहां दे दिया, मैं यहाँ संस्थान चलाता हूँ, वहां से एक सर्टिफिकेशन ले लिया। लोकल पुलिस के यहाँ जो भी थाना है आपके यहाँ लगा या चौकी है, वहां से लाइसेंसिंग ले ली। तो ये काम आप जरूर करें। और स्टेप 5 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन। अब लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दो अलग अलग बातें, गौर से सुनिएगा। लोकेशन पहले फाइंड करते हो आप कि एक एरिया है, उसमें इस जगह पे खोलना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो वो हो गया लोकेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो गया कि वो बिल्डिंग कैसी है, कितना स्पेस है, पार्किंग की सुविधा है, वहां पे कोई स्कूल बिल्कुल पास तो नहीं है, क्लिनिक तो कोई पास नहीं है, बिल्कुल नीचे आपके या आपके अपर फ्लोर पे हो। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चूज करो कि जहां पार्किंग की दिक्कत ना हो, बहुत ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे ना हो, अगर हो तो लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए। स्पेस अच्छा हो, स्पेस आपके फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और आपका जो एरिया है और जो फी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। सपोज करो आपने 1500 रुपये फी ली, 1800 रुपये फीस ली, मंथ की बात कर रहा हूं मैं, और आपने इक्विपमेंट कम रख लिए क्योंकि स्पेस कम है, तो वो जिम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कंपटीटर आगे बड़ा स्पेस में खोल देगा, इक्विपमेंट ज्यादा रख लेगा, तो आपका बिजनेस हैम्पर करेगा। तो इस हिसाब से ही पहले ही वर्कआउट करना है आपको इस पे कि स्पेस कम से कम इतना रखना है मुझे, इस तरीके की जेंट्री है तो ये फी स्ट्रक्चर और इतने इक्विपमेंट मिनिमम रखने पड़ेंगे। स्पेस का खास ख्याल
ख्याल रखना है। तो लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का ख्याल रखिए। आप कितना भी बड़ा जिम खोल लीजिए और वो अगर लोकेशन ठीक नहीं है, वहां लोगों को पहुंचने में असुविधा है, तो फिर भी जिम नहीं चलेगा। तो दोनों बातों का ख्याल रखिए, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का। बिल्डिंग कैसी है, बहुत ज्यादा पुरानी तो नहीं है, पार्किंग की सुविधा, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम अपने मेन स्टेप पे, वो है परचेजिंग ऑफ जिम इक्विपमेंट, परचेजिंग ऑफ लाइट्स मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इंटीरियर जो कराते हो, मैटिंग, लाइटिंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें वर्क कराते हो, फर्नीचर वर्क कराते हो आप, ग्लास वर्क कराते हो आप, तो उसकी परचेज कहाँ से करनी है? तो इसमें बहुत ही स्मार्टली आपको वर्क करना है, बहुत कंपेयर करके, अलग अलग जगह से कोटेशन मंगा के, फिर पर्सनली विजिट करके। क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज नहीं करनी, पहली बात तो यहाँ साफ हो जाती है। दूसरी बात, ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए चीजें। अगर आप किसी ब्रांड में जा रहे हो लेकिन बहुत ओवर प्राइस्ड है, तो आपका ब्रेक इवन लाने पे बहुत दिक्कत करेगा। यानी जो पैसा आप रिकवर 12 मंथ से कर सकते थे, आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी, वो 24 महीने में नहीं हो रही, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको स्मार्टली प्ले करना है परचेज में। सबसे ज्यादा वक्त तो इसी में देना आपको। कई वेंडर्स पे जाओगे, कई मैन्युफैक्चरर के यहाँ जाओगे, आप कंपेयर करोगे, चीजें देखोगे, बिल्ड क्वालिटी देखोगे, चाहे वो मशीन हो या फिर इंटीरियर वर्क हो, और रिलायबिलिटी कितनी है, सर्विसेज कैसी है, फिर जाके आप एक जगह चीजें परचेज करते हो। तो ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए चीजें, कि अगर एक मशीन आपने 45,000 50,000 की खरीदी, तो क्या उसकी इतनी वैल्यू है या नहीं है, और मार्केट में वही चीज कितने में मिल रही है। तो उसमें जो प्राइसिंग आपकी अच्छी बैठती है, वहां परचेज करना बेहतर रहता है। तो सारी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा रहे हो, उन पे वर्कआउट करना, आपको अलग अलग कोटेशन चाहिए, पर्सनली विजिट होना जरूरी है, और रिलायबिलिटी भी बहुत जरूरी है, और सर्विसेज भी देखना आपको कि बाद में मुझे क्या सर्विस मिल सकती है। तो सारी चीजों का ध्यान रख के, और आपको परचेजिंग पॉइंट पे, इस स्टेप पे आपको वर्क करना है तरीके से, वक्त देके। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 7 में आपको बहुत ध्यान से चूज करना है अपने स्टाफ को। अगर आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, जैसे बड़े सिटी में स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, क्लीनिंग स्टाफ हो गया, आपके रिसेप्शनिस्ट हो गए, उसके बाद आपके ट्रेनर्स हो गए, इनको चूज करना है बहुत ही वाइजली। वो पर्सन को चूज करना है जो लोगों के साथ कंपेटेबल हो। सबसे पहले तो व्यवहार अच्छा हो, उसके बाद उसकी कन्विंस पावर है, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेनर लिया और हायर किया ट्रेनर को आपने, अब ट्रेनर ट्रेनिंग देने में तो अच्छा है, लेकिन वो कन्विंसिंग पावर नहीं है, पीटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता वो। या कोई जिम मेंबर को, नया कोई जिम मेंबर आया जिम की मेंबरशिप लेने, और वो शो कर रहे हैं इक्विपमेंट, अपने सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, और ढंग से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे, उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये समझिए कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आपको लगेगा घाटा। तो आपको क्या करना है कि वाइजली चूज करना है। अब इसमें होता क्या है कि सब ऐसे नहीं मिलेंगे। ट्रेनर आपको अच्छा मिलेगा, किसी में कुछ खूबी होगी, किसी में कन्विंसिंग पावर ज्यादा है, किसी में ट्रेनिंग की ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो कोई एक ज्ञान मिलेगा आपको, फिर आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का ज्ञान तो उसको होना चाहिए ट्रेनर को, बाद में आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 5 से 7 दिनों का, हर एक महीने मीटिंग करनी पड़ेगी 1 से 2, कि कोई कस्टमर आता है तो उनको क्या क्या आप सुविधा बता सकते हो, कोई चीज छूट तो नहीं रही, उनका गोल अचीव कैसे करवाओगे आप, इन चीजों को फोकस करना है। तो कन्वर्जन आएगी, मेंबरशिप बढ़ेगी। तो स्टाफ की हायरिंग और उनका ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, आपको कॉपी में नोट होना चाहिए कि ये भी स्टेप पे मैं वर्क करूंगा। और ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब लोग करते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान देना है और ये चीजें हो जाती हैं। अब स्टेप 8 की बात करते हैं, प्राइसिंग और मेंबरशिप प्लान कैसे डिजाइन करना है आपको कंपटीटर्स को देखना है कि कितना ले रहे हैं, उसके बाद उनके सर्विसेज को देखना है कि क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। किसी ने स्टीम बाथ लगा रखा है, किसी ने योगा क्लासेस अलग लगा रखा है, किसी ने डांस क्लासेस की सुविधा दे रखी है। तो ये समझ लो आप कि पूरा आपका एक सर्विस का अलग सेगमेंट और प्राइसिंग का अलग सेगमेंट, सर्विस के ऊपर ही प्राइसिंग डिसाइड होगी। अब कई लोग गलती ये करते हैं कि कंपटीटर्स का प्राइस देख के अपना प्राइस कम कर लेते हैं। ये जिम वालों की बहुत बड़ी गलती है, इससे आपकी रेवेन्यू घटेगी और आपको झटका नहीं झेला जाएगा। झटका कहने का मतलब कि कभी रिसेशन आता है, कभी कोई अड़चन आती है, जिम सपोज करो 5-10 दिन के लिए बंद होता है नगर निगम की तरफ से, या कोई कंस्ट्रक्शन चलने लगा, आने जाने की सुविधा ब्लॉकेज हो गई, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपकी अर्निंग बेहतर होनी चाहिए, प्राइसिंग कम नहीं करनी, आपको सुविधा ज्यादा देनी है। प्राइसिंग लोग 200-300 रुपए कम कर लेते हैं मंथली बेसिस पे, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ 200-300 रुपए लेना इजी है, बशर्ते आपकी सर्विसेज औरों से ज्यादा हो, अच्छी हो। तो आप सर्विसेज से फोकस कीजिए कि सर्विस अच्छी दूं मैं, चीजें एड ऑन करूं मैं, और प्राइसिंग एग्जैक्ट ऐसा रखूं कि ये मेरी पूरी कैलकुलेशन
और ब्रेक इवन पॉइंट पे आना मेरे लिए आसान हो और जल्दी हो। तो प्राइसिंग अच्छी रखो आप, क्वार्टरली प्राइस, हाफ ईयरली प्राइस और आपकी ईयरली प्राइस, तीनों पे वर्क करना आपको। ज्यादातर जिम में मंथली प्राइस रिलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि मंथली प्राइस में आपकी एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होती है, लोग छोड़ के जाते हैं, फिर आते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में फोकस करें। डिजाइन ऐसे करना है कि ईयरली में कस्टमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, आपका फायदा ये होगा कि इकट्ठा आपके पास अमाउंट आ रहा है। और क्वार्टरली, जो मिनिमम क्वार्टरली में आ रहे हैं वो 3 महीने के लिए तो है ही, और उसमें भी अमाउंट ज्यादा आता है। तो जो डिफरेंस होना चाहिए प्राइसिंग का यानी डिस्काउंट का, वो ज्यादा हो ईयरली और क्वार्टरली में, तो लोग कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जन के चांस ज्यादा होते हैं, मेंबरशिप ज्यादा बढ़ेगी। प्राइसिंग पे आपको वर्क बहुत स्मार्टली करनी है। अब स्टेप 9 की बात करते हैं, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। देखिए, ज्यादातर आप इंडिया में देखेंगे कि जो बड़े जिम हैं, जैसे कि फ्रेंचाइज जिम हो गए, वो तो मार्केटिंग करते हैं, उनके अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, वो कंटेंट भी करते हैं, ऑफलाइन भी एक्टिविटी कराते हैं, वो कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बट जो मीडियम क्लास के जिम है, या ऐसा बोल लीजिए कि लोकल जिम्स हैं, वो बिल्कुल ही मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करते। मार्केटिंग के नाम पे वो ज्यादा जस्ट डायल पे रजिस्टर कर देंगे, या गूगल माई बिजनेस पे लोकली वो SEO वगैरह करा लेंगे। लेकिन मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रेगुलर मेंबर्स चाहिए, क्योंकि जिम में क्या होता है, लोग आते जाते हैं, 30 to 35 मेंबर फिक्स होते हैं। उसके बाद सारा फ्लोटेड होता है, कोई 2 महीना करके जा रहा है, कोई 15 दिन करके भग गया, कोई 6 महीना करके चला गया, अलग अलग रीजन्स होते हैं उसके। तो आपको नए नए मेंबर्स तो हर एक मंथ ही चाहिए, एनरोलमेंट तो होनी ही चाहिए। अब नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग अब बहुत सस्ता हो गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने आपको। ऑफलाइन मार्केटिंग मत करो आप, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्चा है। आप बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाओगे, और उसमें समस्या ये है कि बैनर जो देख रहा है, जरूरी नहीं हो आपका ग्राहक हो सकता है 60 साल के बुजुर्ग देख रहे हैं जिनको जिम नहीं आना, क्या हो सकता है 14 साल का एक स्टूडेंट देख रहा है जिसको जिम नहीं आना। तो आपका वो जो कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया पे, उस पर क्या होता है, टारगेटेड क्लाइंट चूज कर सकते हो, 18 to 24, 18 to 30। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट भी शो किया जा सकता है कि जिसका इंटरेस्ट इसमें फिटनेस में, उन्हीं को ये देखे। और उसके बाद उसमें कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें प्राइसिंग कंट्रोल है। मैं तो कहता हूँ, अगर आपने 200 रुपए पर डे भी मार्केटिंग पे खर्च किए, यानी 6000 रुपए मंथ पे रेगुलर आप खर्च कर रहे हो, तो आपके पास मेंबरशिप की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एरिया छोटा रखना पड़ता है, आपको ऑल इंडिया तो दिखाना नहीं है। तो आप 5-7 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पे आपका जिम है, लोकेशन वाइज ऐड लगवा लो। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक पकड़ लो, जो आपको सस्ते में अच्छा काम करके दे दे। बहुत सारी एजेंसी हैं, बहुत सारी, हर एक सिटी में ही है। तो आप एक हायर करके और उनको अपना विजन बता के कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए, तो अलग अलग तरीके से मार्केटिंग किया जा सकता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी किया जा सकता है, और पेड मार्केटिंग। पेड में जरूर पैसा खर्चा करें, ज्यादा प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, आप इंस्टाग्राम से करेंगे। सबके हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, और लगभग सभी लोग, खास करके जो 18 से 30 तक के लोग हैं, वो तो इंस्टाग्राम चलाते ही हैं। तो आपको इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, पेड मार्केटिंग करनी है, लीड्स जनरेट करने हैं, रेगुलर बेसिस पे फोन जाने चाहिए, आपके फीचर्स बताने हैं जिम के, आपकी सुविधाएं बतानी है, उनको विजिट के लिए बुलाना है। तो कन्वर्जन उसमें बहुत ज्यादा होता है। 10% भी कन्वर्जन हो जाता है अगर, तो पेड मार्केटिंग में बहुत लोग आते हैं। सपोज करो आपके पास 100 कॉल्स आई, तो 10 कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाती है, यानी 10 लोग तो आराम से जिम ज्वाइन कर लेते। तो ऐसी कोशिश करनी है आपको। मार्केटिंग कभी रोकना ही नहीं है, मार्केटिंग आपके ब्रांडिंग का भी सोर्स है। सपोज करो मुझे अभी जिम ज्वाइन नहीं करना, और मेरा कोई लोकल जिम वाला ऐड कर रहा है, और मुझे उसकी ऐड दिख रही है। अब मुझे 6 महीने बाद जिम ज्वाइन करना है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर उसका ऐड 10 बार दिख गया, तो मेरे दिमाग में छप गया कि ये एक जिम है, इस लोकेशन पे है, तो मुझे कभी भी फ्यूचर में ज्वाइन करना होगा तो एक रिकॉल वैल्यू रहेगी कि इस जिम को तो मैं जानता हूँ, तो मैं वही ज्वाइन करूंगा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी आपका तैयार होता है, ब्रांडिंग भी होती है। आपके शहर में बहुत सारे लोग जानने लगते हैं कि इस नाम का जिम है, उनका ऐड देखता रहता हूं मैं, और कंटेंट आप डालते रहिए पेजेस पे, तो इससे ब्रांडिंग हो जाती है और मार्केटिंग तो हो ही रही है। आप तो इस पे बहुत फोकस करना है आपको, इसको कभी छोड़ना नहीं है आपको। मंथ दर मंथ, हो सकता है किसी महीने रिजल्ट ना भी आए, तो आपको एक 6000 रुपए निकाल के ही रखने हैं कि ये तो मैं खर्च करूंगा। तो इस सोच के साथ आपको मार्केटिंग करनी है। अपने फाइनल स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 10। अब ये सारी चीजें होने के बाद, आपने सब कुछ कर लिया, आपने जिम सेटअप कर लिया, अब एक आपको ग्रैंड लॉन्च करना है। ग्रैंड लॉन्च कैसे होगा? अगर आपके पास बजट है तो आप इन्फ्लुएंसर बुला सकते हो, बॉडी बिल्डर्स बुला सकते हो, मार्केटिंग में थोड़ा इन्वेस्ट करके ज्यादा भीड़ गैदर कर सकते हो कि एक ग्रैंड लॉन्च होने वाला है जिम सेटअप का।
अगर आपके पास बजट कम है तो आप ऑनलाइन चले जाओ और लोगों को अपील करो कि 3 दिन का एक्सरसाइज फ्री है, इस दिन लॉन्च है, इस दिन आइए। इस दिन अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनका डेटा लो। आप जितने भी लोग आते हैं 10 दिन 15 दिन पहले से आप एक मार्केटिंग लॉन्च कर दो आप कैंपेन, और उसमें डेटा जो भी विजिट करते हैं उनका डेटा, नाम, नंबर, एड्रेस ले लिया आपने, और उसके बाद उनको ऑफर किया कि आप 2 दिन फ्री जिम कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फीडबैक रहता है उसके बाद आप मेंबरशिप ले सकते। तो ज्यादा से ज्यादा उस दिन लॉन्च के दिन भीड़ इकट्ठी हो और उनको कुछ फ्री भी दिया जाए, और उसके बाद उनको कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती है कि मैं वहां जिम गया था, जिम बहुत अच्छा खुला है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वहां ज्वाइन करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता तो 4 लोगों को बताता है। तो मार्केटिंग वैसे भी होती है, और फिर आपके पास डेटा आ गया तो आप कॉल करके उनको कन्वर्जन के चांसेस बढ़ा लेते हो अपने, उनको विजिट कराना, उनको ज्वाइन कराना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको डेटा चाहिए, लॉन्च के डेट में डेटा बहुत ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है, तो ये काम करना है आपको। अगर भीड़ बढ़ाने के लिए आप ऑनलाइन भी नहीं जा रहे तो किसी ऐसे फिगर को बुला लीजिए, पब्लिक फिगर को, जिनके पीछे पीछे जनता ज्यादा है, और अपील करिए कि ओपनिंग ये कर रहे हैं, तो पीछे जनता आती है, फिर उनका डेटा लीजिए, और फिर मार्केटिंग भी होती है और कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस 10 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि जिम की आपकी ओपनिंग, जिम का आपका सेटअप बहुत ही सक्सेसफुल होगा, और आपको एक बिजनेस की इंसाइट मिली होगी कि किस तरीके से जिम आने वाले सालों में चलने वाले हैं, क्या क्या आपको ख्याल रखना है। ये एक धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है, और $1 बिलियन का बिजनेस इंडिया में हो रहा है, चाहे वो छोटा जिम हो, बड़ा जिम हो। इवन कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, 72% अभी भी अनऑर्गेनाइज है जिम्स, छोटे शहरों में है, और वो भी अर्निंग अच्छा कर रहे हैं। तो आप अगर अपने आसपास देखोगे कि जिम ओनर कितना कमा रहा है और उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। और अगर आपका भी पैशन है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके सक्सेसफुली जिम सेटअप रन कर सकते हो। और अगर आपको जिम सेटअप लगाना है तो मेरी कंपनी है किंगडम ऑफ फिटनेस नाम से, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रीमियम क्वालिटी जिम इक्विपमेंट। तो आप विजिट कर सकते हैं, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके प्राइसिंग और क्वालिटी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं आप। तो आइए विजिट कीजिए, मैं इन्वाइट करता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।